नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। नित नौ उदल बदल सब जावें जानन अपन परार। नित नौ उदल बदल सब जावें जानन अपन परार। कौन भरोसा तिनका बौरे देखो नेत्र उघार। जीव सब मन के बिके हैं। कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। जिन जिन से सुख मानो मनुआ सही दुख वस्तु लहार। जिन जिन से सुख मानो मनुआ सही दुख वस्तु लहार। तिनके घाती जीव सब हैं छल बल तृष्णा। जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। जग विवश पदार्थ सब ही नहीं बिछुड़त यही बार। हैं जग विवश पदार्थ सब ही नहीं बिछुड़त तही बार। आज रहे वह आपन देखो काली गैर के जार। जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव मन के बिके हैं। कारण कारज धार अखंडित क्षण भर नहीं अकतार। कारण कारज धार अखंडित क्षण भर नहीं अकतार। मान सत्य सुख आशा धारे दुख का कौन सुमार। जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। विषयासक्ति मान मन ममता धन सुत कुल परिवार। विषयासक्ति मानि मन ममता धन सुत कुल परिवार। घरनी पुरुष मोह करि जलते परस अनल उद्गार। जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। चंचल दुख छूटन के ताई खोजत विषय आधार। चंचल दुख छूटन के ताई खोजत विषय आधार। भोगत भोग बढ़े मन तृष्णा खाए न कबहु पछार। जीव सब मन के बिके नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। क्षणक वृत्ति जो स्थिर हो वह दुख का सोई अगार। क्षणिक वृत्ति जो स्थिर हो वह दुख का सोई अगार। लई पर यत्न पहाड़ शीश पर वृत्ति विपिन भटकार। जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। स्वतः अचल निज देश स्वरूप खुद रही भास संहार। स्वतः अचल निज देश स्वरूप खुद रही भास संहार। चंचल दुख नहीं होए कबहु तां यह धन गुरु दरबार। जीव सब मन के बिके हैं। नहीं
कोई साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके हैं। कहे कबीर जो गावे समझे ठहरे करे विचार। कहे कबीर जो गावे समझे ठहरे करे विचार। यह जग सिंधु पार सो क्षण में तज संशय भ्रम धार, जीव सब मन के बिके हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके हैं। विवेकवान निरंतर मन को देखते हैं। जो मन को देखता है उसका मन शांत रहता है। एक ही काम करना है, मन को शांत कर लेना। सब काम हो गया, व्यवहार सुधर गया, लोक बन गया, परलोक बन गया। ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजौ। पंडित लोग कथा कहते समय इस संस्कृत सूत्र को करीब करीब दोहराते हैं। महाराजा पंडित रहे, बड़े सरल, शरारे बदन के, गोरे गोरे, मजले कद, शांत स्वभाव के, कभी कभी चिढ़ जाते थे। ये होता है देह में संस्कार। बहुत अच्छे थे महाराजा पंडित, बहुत प्रसिद्ध थे। गृह त्याग के 4 महीने के बाद जब मैं गया हूं तो वे भागवत कथा एक यादव यहां कहते थे। वे मेरे पितामह तुल्य थे। लेकिन जब मैं वहां गया, गद्दी बैठे थे, बोल रहे थे, मैं आपको कहां बैठा हूं। मैं अपनी आसनी बिछा के बैठ गया। मैं आपको क्या सुनाऊं, आप तो कर रहे। फिर बोलते रहे। तो जब चलने लगा, आपको मैं क्या दूं प्रसाद के रूप में क्या दूं आपको। मैंने कहा आप संकोच न करें। तो पोथी पर चढ़ा था अमरूद, उन्होंने दिया, मैंने ले लिया। कथा कहें तो बीच बीच में वो कहें, ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजौ। ये लोके सुखं भुक्त्वा, जो ये कथा सुनेगा वो इस लोक में सुख भोगेगा। चान्ते सत्य परम ययौ च अन्ते सत्यम पुरम ययौ। अंत में सत्यपुर में स्थित हो जाएगा, सत्य अवस्था में स्थित हो जाएगा। केवल अपने मन को वश में करने वाला सब समय आनंद कंद है। सबको हम वश में नहीं कर सकते, और अगर कुछ लोगों को वश में कर लें तो उसमें कोई फायदा नहीं। अपना मन वश में ना हो, कुछ लोग हमारे वश में रहें तो क्या मतलब है। जिसका मन निर्विकल्प हो जाता है समाधि में, धन्य है। आसक्ति जितनी मिटेगी निर्विकल्प होगा। अभ्यास और आसक्ति और सावधानी, ये तीनों की जरूरत है। अभ्यास हो, आसक्ति ध्वंस हो, देहाभिमान विषयासक्ति ध्वंस हो, और सावधानी रखे। ध्यान में बैठे तो सावधान रहे, मन निर्विकल्प हो। कभी कुछ ख्याल आए छोड़ दे, और बाकी समय भी उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते समय मन को देखता रहे, और मन को शांत करने का ध्यान रखे। इधर उधर की बात न सोचे, बीती बातें, घटनाएं, अनुकूल प्रतिकूल अनुभव। प्रपंच तो है संसार, संसार का एक मन प्रपंच है। सब समय मन को देखे, सब समय मन को देखे। जो कल्याण चाहे, परमानंद चाहे, परम शांति चाहे, दुख का अंत चाहे, वो अपने मन को देखे। विशाल देव जिनकी ये वाणी है,
वे ऐसे थे, उन्होंने मन को देखा। जब वो पता पाए सिद्धांत, घर छोड़ करके उस कुमार अवस्था में गुफा बाग में बैठ गए। गुफा वहां नहीं थी, नाम था उसका गुफा बाग। और वहीं पढ़ें और चिंतन करें। घर खाएं, नहीं जाए तो घर वाले खाना दे जाएं। रघुवर साहब कभी कभी आ जाएं, कुछ और कापी दे जाएं। फिर एक बार उन्होंने डांटा, क्या यहीं बैठे हो, घूमो। तो घूमने लगे किसी साधु कुटी पर। कहीं भगत यहां रह लें, बना खा लें और एकांत में रहें। सदैव उन्होंने मन को देखा। कोई भी कल्याणार्थी अपने मन को देखता है। केवल अपने मन को वश में करने वाला सब बस में हो गए। अपना मन बस में है, अहंकार, कामना नहीं, हठ नहीं, दुराग्रह नहीं, किससे लड़ेगा? दूसरे के लिए सुविधा देगा, भोगी नहीं होगा, दूसरों को सुविधा देगा, दूसरों को सहूलियत देगा। जो दूसरों को सहूलियत देता है वह, उससे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है। सकामी आदमी दूसरे को सहूलियत नहीं देता है, अपना ऐश्वर्य गांठता है, दूसरे को शिकस्त करता है, दूसरे को विघ्न में डालता है। निष्कामी आदमी जो बन सकता दूसरे को सहूलियत देता है, दूसरे के साथ सहयोग करता है, आलोचना नहीं करता है, सहारा देता है, मीठा वचन बोलता है। एक मन बस में हो जाने पर तो पूरा संसार उसके लिए स्वतंत्र राज्य, और केवल अपने मन को बस में न करने वाला सब जगह बिलबिलाता है। चाहे वो बहुतों का पूज्य हो, गद्दी पर बैठा हो, आरती उतारी जाती हो, दोनों टाइम चलता रहेगा। ये सब बाहर की, ऊपर की सब बारी। यही काम न करने के कारण मनुष्य का मन बहुत उत्तेजित रहता है। सब जीव मन के बिके हैं। जहां उनको मन का स्वार्थ लगा वहां वो बह जाएंगे। नहीं कोई साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके। विशाल देव कई बार कहते थे, कोई हमसे मिले आवत है, जब लौटत है तो हम नहीं माने थे, ऐसे मिली फिर। देखिए लंबे समय तक संसार कैसा है। उफ, धार्मिक चोगा पहनने वाले भी, धर्म मार्ग में आने वाले भी, साधना करने वाले भी, साधु वेशधारी भी, बहुत दिन के साधु भी कैसे कैसे हो जाते, कहां कहां भटक जाते हैं। नहीं कोई साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके। नितनो उदल बदल सब जावे, जानन अपन परार। जहां वो स्वार्थ मान लिए बस वो बदल जाएंगे। नित नौ उदल बदल, जो नया नया नए नए ढंग से उदलते बदलते रहते। जानन है अपन परार, अपना पराया फिर नहीं समझेंगे। जहां उनको अपने मन का स्वार्थ लगेगा, अपने ही का अहित करने पर लग जाएंगे। कौन भरोसा तिनका बौरे, देखो न नेत्र उघार। ऐ पगले, ये मनबसी जीवों का क्या भरोसा करता है? नेत्र खोल करके देखो ना, सारा संसार किस प्रकार कामना के बस नाच रहा है। जिन जिन से सुख मानो मनुआ, सही दुख बस लहार। तिनके घाती जीव सबे हैं, छल बल तृष्णा रार। ऐ मनुआ, जिन जिन से तुम सुख मानते हो, जिन पदार्थों से, परिस्थितियों से, तमाम दुनिया की वस्तुओं से जिनमें सुख मानते हो, सही दुख वस्तु लहार। दुख सह सह करके वस्तुओं का संग्रह करते हो। जायज नाजायज, बाल बच्चे ये वो सबके लिए जायज नाजायज बटोर करके, संग्रह करके संपन्न बनने और बनाने की चेष्टा करते हो। तिनके घाती जीव सबे
उनके घात करने वाले सब चीजों अपनी तरफ खींचने वाले। तुम बेईमानी बदमाशी करके बटोरो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा गला दबा करके वो ले लेगा। पिता बैठा है और पुत्र की नई नई कामना, पुत्र भी कमा रहा है, कम नहीं है, लेकिन पिता के पास है तो उसको खटकता है, धरे क्यों है, अब इनको क्या जरूरत है। वो एकदम कंगाल हो जाएं, अगर उनको जरूरत पड़े तो इनके सामने हाथ पसारें। ये तकलीफ संसार में है। कई लोग हमसे शिकायत करते हैं। एक तो बनारस की तरफ का बुजुर्ग आया जो पीड़ित था, कहे साहब सब संपन्नता है, 2 लड़के हैं, सब खूब संपन्न है, बड़ा घर है, और हम पति पत्नी अलग बनाते खाते हैं और अच्छी आमदनी है, दोनों के व्यापार बढ़िया है, लेकिन जो हमारे पास है उसको लेना चाहते हैं। आप धर के क्या करेंगे? हम व्यापार बढ़ा लेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी हम दे देंगे। हमने कहा बेवकूफ नहीं बनना, वो जरूरत पड़े पर फिर नहीं देंगे, विवेक से रहना। हाँ, थोड़ा व्यवहार के लिए थोड़ा मोड़ा कुछ कभी कभी दे दिया करो, लेकिन अपना हाथ खाली न करना। तिनके घाती जीव सबे हैं, जो तुम बटोरते हो पाप करके, उस पर घात लगाए हैं दूसरे लोग बैठे हैं, इसलिए पाप करके न बटोरना। ईमानदारी से जो हो सो हो और विवेक से बरतना। छल बल तृष्णारार, वो छल करके बल करके तुम्हारा धन लेना चाहेंगे, क्योंकि तृष्णा का रार है, तृष्णा का झगड़ा है सबके मन में, सब तृष्णालु हैं। गुजर बसर हो रहा है, लेकिन गुजर बसर में संतोष नहीं है, अतिरिक्त संपन्नता भी है, लेकिन और संपन्न होना चाहते हैं। जग विवश पदार्थ सबही नहीं बिछुड़ते ही बार। जगत के सारे पदार्थ विवश हैं, अपने बस में नहीं है। नहीं बिछुड़ते ही बार, बार नाम देरी, बार नाम दिन भी, यहां देरी का अर्थ है। उनके बिछुड़ने में देरी नहीं लगेगी। संसार के सारे पदार्थ विवश हैं, बात करते करते आदमी की सांस टूट जाती है। साइकिल पर बैठे बैठे एक सज्जन रगड़गंज के तरफ के थे, जा रहे थे, साइकिल अलग गई, वे अलग गिरे, हार्ट अटैक हो गया। अटैक ही नहीं, वो फेल हो गए। चंद्रदीप घाट के पास बढ़ारा से आगे है कुआनो नदी। ये तो पुरानी, बहुत पुरानी घटना है। सज्जन आ रहे थे, थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ के जड़ के पास बैठ गए और उसी में पीठ टिका लिए, आराम करने लगे, शरीर छूट गए। आसपास घास छिलने वाले कहे बाबा सो गए, जरा जगा दो। गए तो है ही नहीं। फिर चर्चा हुई तो 3-4 किलोमीटर के दूर के आदमी थे, शाम तक पता लगा तो लाश ले गए। जिसका बड़ा गर्व है उसका कुछ ठिकाना नहीं, और ये ठिकाना जरूर है कि उसको मिट्टी में मिलना है। कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। आज रहे वे आपन देखो काल गैर के झार। आज वे अपने रहे और कल झार झारा दूसरे के हो गए। जो अपने दल में थे वो दुश्मन के दल में मिल गए। जो चरण पूछते थे वो लाठी लेके खड़े हो गए। ये संसार है। उसका उदाहरण मैं कभी कभी देता हूं। वो कहे भैया गुरु का पैरवा पूजब, लेकिन जरूरत पड़ी तो बड़ो पुट दे मार दे।
वो अपने गुरु से मुकदमा लड़ रहा था। गुरु भी पंडित थे, गृहस्थ थे, बड़े सरल थे। बेनी माधव पांडे बहुत सरल थे, अविवाहित थे, मां केवल थी और उनका शिष्य रहे गांव में, अनपढ़, चतुर बहुत रहे, बहुत तेज रहे। जब उनको समझाया गया कि ऐसा तुम क्यों करते हो, कहे भैया गुरु को हम सदैव पूजब, गोड़वा जो रोज पूजब, लेकिन जरूरत पड़ी तो मुड़ो में पुट दे मार दे। ये संसार है। आज रहे हुए आपन देखो, काल ही गैर के चार। ये तो अनपढ़ की बात है। पढ़े लिखे लोगों की ये दशा है। जब अहंकार उठता है, कामना उठती है, तब होश नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। हम सब खूब शराब पी करके डाउन है, सब के सब। कितनी मात्रा में नशा उतरा है, ये अपना अपना देखो। देहधारी सब नशा में चूर है। देहाभिमान का नशा, और देहाभिमान के नशा में और सारे नशा हैं, विविध प्रकार के मान्यता के नशा। उस नशा को झाड़ना, उतारना, यही साधना है। कारण कारज धार अखंडित, क्षण क्षण नहीं एकतार। जिन पदार्थों में आप मोह करते हैं, वो कारण कारज की धारा में सब बह रहा है। कारण मूल जड़ प्रकृति, कार्य उनसे निर्मित पदार्थ, समस्त दृश्यमान कारण कार्य की धारा है जो अबाध गति से प्रवाहमान है। उसमें क्या तुम पकड़ोगे, तुम्हारे हाथ में क्या आएगा। कारण कारज धार अखंडित, अखंडित खंड नहीं हो रहा है, मतलब वो बराबर बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। क्षण भर नहीं अख्तियार, क्षण भर भी आपका उसमें अधिकार नहीं है कि उसको रोक लो। हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन सब पदार्थ निरंतर बदलते हैं। नया मकान बना है, तुरंत पुराना होता है, कुछ दिन के बाद पता लगता है। हर क्षण हर पदार्थ में रासायनिक प्रक्रिया रहती है। रासायनिक शक्ति वह है जो वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचाती है। जैसे ज्वलंत उदाहरण, दूध का दही बन जाना। ऐसे समस्त वस्तुएं हैं, निर्मित सारी वस्तुओं में, क्योंकि मूल पदार्थ में ही रासायनिक शक्ति है। पदार्थों को एक अवस्था में दूसरी अवस्था में पहुंचाना उसका काम है। लकड़ी है, घुल लग गया, आटा जैसा हो गया, आटा जैसा गिरता है। लकड़ी बेचने वाले इधर मनिकापुर के लोग, जंगल बहुत रहता तब तो खत्म जैसा हो गया, तो लकड़ी काट करके ले करके गाड़ी पर लाद करके दूर बेचने जाएं। इधर सुल्तानपुर की तरफ आए और जगह आए, तो भैया लकड़ियां ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है भैया, तुम खरीद लो। और भगवान तुम्हें एक पाव आटा रोज दे, कम न रहे। तो वो सोचे कि हम सत्य बोल रहे हैं, लकड़ी तो कमजोर है, तो जब घर में लगाएंगे तो घुन चालेंगे तो एक पाव आटा रोज गिर जाएगा। उसका जो चूरन गिरेगा तो एक पाव आटा मनो ही गिराया। भैया भगवान तो एक पाव आटा रोज दे हैं, कम न हुई। अयोध्या में माला बेचते हैं, जब मेला आता है तो खास माला बेचते हैं, तो उसमें तुलसी का दाना सुमिरनी रहती है और पूरी भी रहती है, लेकिन झाऊ लकड़ी का भी दाना और में पूरी में रहती है। तो खरीदने वाला पूछता है, भैया तुलसी पूरा है ना? तो वो सुमिरनी पकड़ लेते ऊपर वाला, तो कहते भैया ये बिल्कुल तुलसी का दाना है, सरजू मैया की क्रिया खाई थे, हनुमान जी की क्रिया खाई थे, बिल्कुल तुलसी का है।
तो जो उन पकड़े रहते वो तुलसी कराता है, तो सोचते हैं हम सत्य बोल रहे लेकिन और 108 दाना वो झाऊ कराता है कैसा संसार है। कारण कार्य धार अखंडित क्षण भर नहीं अख्तियार, मान सत्य सुख आशा धारे, दुख का कौन सुमार। और इन्हीं प्रवाहमान पदार्थों में सत्यता का तुम्हें भ्रम है और सुख पाने की आशा है, फिर दुख का क्या शुमार है। सुख तो एक ही है, मन की शांति, मन का उद्वेग शून्य रहना, इसके समान सुख नहीं है। एक पेड़ के नीचे मैं पड़ा हूं और रोटी मिल जाती है और मन शांत है, तो इसके समान सुख कुछ नहीं। और स्वर्ण भवन में है और हर प्रकार का व्यंजन है, लेकिन मन शांत नहीं है तो नरक है। मन की शांति महासुख है। विषयासक्ति मान मन ममता धन सुत कुल परिवार। विषयासक्ति की वश मन ममता मानता है। जो आदमी जितना विषयासक्त होगा उतना सुखप्रद माने गए पदार्थों में ममता बढ़ेगी। जहां जहां सुख मानेगा ममता करेगा, समझेगा यहां सुख मिलेगा, और है उसका भ्रम। धन सुत कुल परिवार, धन में, पुत्र में, कुल में, परिवार में ममता बनाया कि ये मुझे सुख देंगे। घरनी पुरुष मोह कर जलते परस अनल उद्गार। घरनी, घर को संभालने वाली पत्नी और पुरुष पति, ये परस्पर मोह करके जलते हैं। कैसे जलते हैं? परस अनल उद्गार, स्पर्श की आग उद्गार करके, काम क्रीड़ा में उलझ उलझ कर जलते। चंचल दुख छूटन की ताई खोजत विषय आधार। जितना मन विषयासक्त होता है उतना चंचल होता है, इच्छाएं उसकी बढ़ती हैं, तो विषय का आधार खोजता है। जब भोगों की वासना उठती है तब भोग पदार्थों की इच्छा होती है, उसको पाएं। इच्छा से भोग की भावना, खोजत विषय आधार, विषय पदार्थ का आधार खोजता है। भोगत भोग बढ़े मन तृष्णा। अगर वो भोग पदार्थ मिल गया तो तृष्णा और बढ़ जाती है। खाए न कबों पछार, वो पछार नहीं खाती है, पीछे नहीं हटती है। इच्छा से भोग होगा, भोग से इच्छा प्रबल होगी। इच्छा और भोग के घन चक्र में जीव निरंतर पिसता है। जो भोग छोड़ देता है उसकी इच्छा शांत हो जाती है कुछ दिन में, और इच्छा और भोग दोनों शांत। इच्छा शांत होगी, भोग क्या शांत? भोग तो पदार्थ है। कुल मिलाकर के वही मन बस में हो गया, बस सब ठीक हो गया। इच्छा शांत हो गई, जीवन आनंदमय हो गया। क्षणक वृत्त जो स्थिर हुए, दुख का सोई अगार। जो विषयों में क्षण मात्र वृत्त स्थिर होती है, साहब कहते दुख का वो आगार है। आगार जगह, घर, स्थान। अनुकूल पदार्थों में जो मन रम गया, आनंद आ जाता है, लेकिन वही पीछे खटकता है, वही इच्छा की प्रबलता को बढ़ाता है। जब प्रतिकूल बातें याद आती हैं तो मन को दुख होता है, और अनुकूल बात याद आने में आनंद होता है। लेकिन निर्विकल्प समाधि के लिए प्रतिकूल अनुकूल कुछ नहीं चाहिए। संकल्प छोड़ दिया, ना प्रतिकूल याद करना है ना अनुकूल याद करना है। वो अनुकूल में जो प्रेम होता है वही प्रतिकूल मान करके तकलीफ लाता है। अनुकूल में मोह न हो तो प्रतिकूल कुछ है ही नहीं। अपने स्वभाव बस लोग बोलते हैं, चालते हैं, कहते हैं, करते हैं, उनका स्वभाव है, विचार है, उसमें अपना क्या हानि लाभ है। अनुकूल का मोह मिट जाने पर प्रतिकूल रह नहीं जाता है। इसलिए निर्विकल्प समाधि के लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ याद नहीं करना है। लय पर्यतन पहाड़ शीश पर प्रवृत्त विपिन भटकार। फिर
भोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए लोग लय प्रयत्न पहाड़ शीश पर, प्रयत्न का पहाड़ शीश पर ले लेते हैं। सुख पाने के लिए बहुत जोर से मेहनत करते हैं और प्रवृत्ति की विपिन में भटकते हैं। विभिन्न जंगल, प्रवृत्ति के जंगल में भटकते हैं। सुख पाने के लिए दुनिया भर का बोझा उठा लिए और भाग 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 नाच रहे। अनेक धन कमाने वालों को देखा गया, जल जल करके मन में मर गए, कुड़ कुड़ करके। धन का भय उधर, उधर बाल बच्चों का भय, धन कौन कोई ले न ले, और उधर अपने बच्चों से भय, ये दुरुपयोग न करें, बस जल जल के मर गए। धन थोड़ा काम के लिए चाहिए, और धन ही जब उद्देश्य हो गया तो दुख बढ़ गया। इसी प्रकार ज्ञान भी, ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते इतना दुनिया भर का ज्ञान जान गए कि ठिकाना नहीं, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं। कर्नलगंज में एक लकड़ी टाल वाले रहे तो इतना पढ़ैया रहे, हद रहे, लालटेन जला का बुजुर्ग रहे। जेका देखो तेकर सब इतिहास बताया। राहुल सांकृत्यायन तो ये और वो, ये दर्शन, वो दर्शन, वो दर्शन। पंडित आदमी रहे, पढ़ा लिखा रहे और लकड़ी टाल चलावे। मेरे विचारों से खूब खुश रहे, विचारक रहे, लेकिन मन शांत नहीं रहे। अब वो सोए बहुत कम, रात में लालटेन जला करके पुस्तक पढ़ते रहे। हम लोग उतना जनरल ज्ञान नहीं रख सकते हैं जितना उनको ज्ञान था, लेकिन शांत नहीं थे। तो मैं कहूं कि थोड़ा पढ़ो, न बहुत जानो, शांति की जरूरत। तो कहे महाराज आप सच कहते, लेकिन क्या करें। अब वही उनकी व्यवस्था हो गई थी कि बहुत जाने, लोगों में चौधराना बघारे, इतना हम जानते हैं। शांति नहीं है, अशांति का दुख भोग रहे हैं, लेकिन स्थिर नहीं हो, और उसी में मर गए। मैं कहता रह गया, मेरे पास आते थे, क्योंकि ज्यादा पढ़ते थे तो विचारों में उदारता थी, तो मेरे विचार उनको बहुत पसंद होते थे। कर्नलगंज मेरा जाना खूब होता था उधर, और खूब रहना होता था, और खूब सत्संग चर्चा और प्रवचन खूब चलता था। तो मेरी बात तो उनको जचे तो खूब, और यह जो कहूं ये भी जचे, लेकिन कर नहीं पावे। मैं कहूं अब पुस्तक छोड़ दो, और जो जानते हो करो, थोड़ा ध्यान करो, फिर समय से पढ़ो। ध्यान नहीं कर पाओ तो धन नहीं, ये ज्ञान भी जो बहुत बढ़ जाता है, और साधना न करे तो वही दशा होती है। एक दाहिना पैर बहुत आगे बढ़ा दिया और बायां पैर बहुत पीछे, तो न खड़ा रह सकता है, न चल सकता है, न बैठ सकता है, उसको तो गिरना है। यही दशा। जानकारी बहुत बढ़ गई और चित्त में स्थिरता नहीं है, तो उपद्रव का घर। पंडितों की दुर्दशा। पंडित का मतलब खाली ब्राह्मण से नहीं, कहीं के भी हों विद्वान लोग, तो दंत कटाकट ही ज्यादा करते हैं। उलझे उलझे बकवास। यूनिवर्सिटियों में क्या है? एक युवक से जब मैंने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाओ पढ़ाने के लिए, कहे साहब देख लिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की दशा, कला कला कला, मैं साधना करूंगा। तो ये पांडित्य का मतलब है, पांडित का दो मतलब है, विवेकवती बुद्धि होना, लेकिन दूसरा पांडित्य है बहुत जानना, और बहुत जानते जानते साधना रहित हो गया तो और दुर्गति। धन बढ़ना, विद्या बढ़ना, जानकारी बढ़ना, प्रतिष्ठा बढ़ना, मनुष्यों की भीड़ बढ़ना, परिचय बढ़ना, ये सब कल्याणकारी नहीं है। सब पर संयम होना चाहिए। आपकी चित्त वृत्ति की निवृत्ति ही सबसे कल्याणकारी वो काम होना चाहिए। स्वतः अचल निज देश स्वरूप खुद रही भास संहार। अब साहब दवाई बताते हैं। स्वतः खुद
अचल स्थिर, निज देश स्वरूप ही, स्वरूप में रहो। खुद रही भास संहार, खुद में रह करके भास का संहार करो। भास नाम प्रतीत, जो प्रतीत हो रहा है उसका पर्दा फाड़ के फेंक दो। प्रतीत को शांत करो, निर्विकल्प समाधि में जाओ, शांत हो जाओ, संकल्प शून्य हो जाओ। संकल्प के साक्षी रहो, संकल्प शून्य न कर सको। मन को हरदम हटाते रहो, हरदम हटाते रहो। मन में न मिलो। पानी की धारा की तरह मन मानो बह रहा है, अब आप उसमें डूबो ना। मन को संभालो, हरदम मन को संभालो, हरदम मन को संभालो। चंचल दुख नहीं हो कबों तात, यह धन गुरु दरबार। वहां चंचलता का दुख कभी नहीं होगा। जो अपने मन को वश में रखेगा, अपने मन को शांत रखेगा, तो फिर उसके जीवन में दुख नहीं है। यह धन गुरु दरबार, यह धन गुरु के दरबार में मिलेगा। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर तमन्ना है, दिल में दर्द है, ख्वाहिश है परमानंद की, तो कर खिदमत फकीरों की। फकीरों की सेवा करो, संतों की सेवा करो जो साधना में है। ये अमीरों के खजाने वो लाल नहीं मिलता है। कहें कबीर जो गावे समझे ठहरे करे विचार। साहब कहते हैं जो गाता है, इन बातों को जो पढ़ता गुनता मनन करता है और समझता है, और समझ करके विचार पूर्वक ठहरता है, यह जगसिंधु पार सो क्षण में तज संशय भ्रमधार। वह संशय और भ्रम की धारा से पार होकर जगत सागर से पार हो जाता है। यह जगसिंधु पार सो क्षण में, तत्काल मन शांत हो गया, तत्काल पार हो गए। बस उसको संभाले रहो, जब तक जीवन है संभाले रहो, और सावधान रहो चारों तरफ। अगर आपसे कोई बैठ करके दूसरे की बुराई करता है और उसकी आदत है, तो समझ लो कि आपकी बुराई वो दूसरे से भी करेगा। बुराई करने की आदत वाला दूसरे करेगा तो आपका भी करेगा। विवेकवान बुराई में नहीं पड़ेगा किसी के। किसी की त्रुटि देखेगा तो सुधारने के लिए सोचेगा, और बन सकेगा तो उसको राय देगा। नहीं मानेगा चुप हो जाएगा, हट जाएगा। वो बुराई किसी की नहीं करेगा। और अगर खुसुर फुसुर कोई बुराई करता है तो आज आपसे दूसरे करता है और आपकी बुराई दूसरे से करेगा। तो ये सब न सुनो, किसी की बुराई न सुनो और किसी की बुराई न करो। अपने मन को देखो, एक साधे सब साधिया। एक अपने मन की बुराई को देख लो, सब ठीक हो जाएगा। इसको नहीं कर पाओगे, अनादि काल से जलते रहे हो, जलते रहोगे। धारा अगम अपार है, ये भवसागर अगम अपार है। और अहंकार करने से बहते रहे हम, फिर बहेंगे। सारा अहंकार छोड़ दो और अपने को पार लगाओ। सो भूले मन जग के फिर कहाँ। 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 केत तुम वैराग्य किए हो। कहित तुम वैराग्य किए हो। केहि के चक्कर जाओ जहाँ। सो भूल मन जग के फिर कहाँ। सो भूल मन यग के फिर कहाँ। सबके फंदे मानी फंस्यो तुम। सबके फंदे
दे माने फसो तुम। तन धन नारी के फेर बहासु, भूल मन जग के फेर कहाँ। सुभूल मन जग के फेर कहाँ। प्रेमी मानो द्वेषी मानो प्रेमी मानो द्वेषी मानो। काज भूलि भव सिंधु लहासु, भूल मन जग के फेर कहाँ। सो भूल मन जग फेर कहाँ। काह आव तुम काह भय अब, काह आव तुम काह भय अब। लिहे जगत को कौन कहासु, भूल मन जग के फेर कहाँ। सुभूल मन जग के फेर कहाँ। हानि लाभ में नहीं कोई साझी, हानि लाभ में नहीं कोई साझी। निज निज मन के फेर रहा, भूल मन जग के फेर कहाँ। सो भूल मन जग के फेर कहाँ। तुम ही आमक सब में ठहरे, तुम ही अहमक सब में ठहरे। जो समझो कर ध्यान महासु, भूल मन जग के फेर कहाँ। भूल मन जग के फेर कहाँ। अरे भूले मन वाले, जगत के चक्कर में तुम कहां नाच रहे हो? साधुओं पर यह पद ज्यादा है। के हित तुम वैराग किए हो, के चक्कर जाओ यहां। के हित किस लिए तुमने वैराग किया, गृह त्याग किया, साधु वेश धरा, किस लिए और किस चक्कर में अब फंस रहे हो? सबके फंदे मान फंसे हो तुम, तनधन नारी के फेर बहा। सबके फंदे में तुम फंस गए हो। विवेक न होने से लोग साधना नहीं करते हैं, साधु वेश धर लेते, साधना नहीं करते हैं। कितने लोग तो ये सोचते हैं कि गुजर बसर कैसे होगा, तो गुजर बसर के लिए वो प्रयास करने लगते हैं। तो उनका प्रयास गुजर बसर के लिए नहीं होता, ऐश्वर्य के लिए होता है। धन बढ़ाने लगते हैं और धन बढ़ाते बढ़ाते बस धन बढ़ाने के बाद तब जरूरत पड़ती ही स्त्री की। अब धन बढ़ गया तो स्त्री चाहिए। किसी प्रकार पैसा बढ़ाए, पैसा बढ़ा करके बड़ी जमीन ले लिए, बड़ी जमीन में बड़ा मकान बना लिए, फिर किराए पर उठा दिए। खूब वहां गृहस्थ लोग सब किराए में हो गए। अपना 2 कमरा रखे हैं बस, कोई तो एक ही रखे हैं, जैसे कोई साधु आवे तो रखना न पड़े। साधु झंझट करेगा, आलोचना करेगा और उसको खिलाना भी पड़ेगा। अब गृहस्थ लोग हैं, बहुत घर बना है, उसी में ढील ढाली स्त्रियां भी हैं, क्योंकि हर जगह ढीली भी होती है और सशक्त भी होती है। कितने तो ऐसे गृहस्थ होते हैं पति पत्नी दोनों ढीले, महाराज से सुविधा मिलेगी, बस महाराज को अर्पित दोनों, सब बिगाड़ लेते हैं। पैसा धन, वही अनाजकाल की जो गंदगी है, भेष धर दिए हैं खाली, वही गंदगी में सब लिपट गए। अभी एक 99 बरस के साहब आए थे, वे तो थे मेरी ही उम्र के, शायद मुझसे भी कुछ कमे रहे हो, लेकिन कहें कि मैं 99 वर्ष की उम्र का हूं। तो उन्होंने कहा साहब गया अनेक जगह, वो गृहस्थ हो गया मठ,
सब गृहस्थ हो गए। तो जिस कचड़े से निकल के आए हैं वही कचड़ा फिर ओढ़ लिए। साधु साधना करे, भोजन की कमी नहीं रहेगी। गृहस्थ लोग साधु से एक बात चाहते हैं, आध्यात्मिक रोशनी। ये नहीं कि वो बहुत ज्ञान जानते हैं वही, किंतु उनके पास जाने से शांति मिले। वो उद्वेग शून्य, कामनाहीन है, निष्काम है, निर्माण है, शीतल है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता संसार के लोगों को है। संसार के लोग अपने कला कल्पना में जलते हैं, तो ऐसी संगत चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति की संगत चाहते हैं जो शीतल है। फिर वे भोजन पानी प्रबंध करते रहेंगे। आप उनको बहुत बड़ा धन दे रहे हैं, अब आपको खाली बेचारे रोटी दे सकते और क्या देंगे। तो आप संत जन कम नहीं देते हैं गृहस्थों को। संत जन जो गृहस्थों को देते हैं, गृहस्थ लोग क्या बदला पटाएंगे। उनके पास भौतिक पदार्थ वही दे सकते हैं। तो आप ये मत समझो कि हमें कुछ कमाना चाहिए। कमाई करो अध्यात्म की, शांति की, और उसमें आपका कल्याण होगा और गृहस्थों का हित होगा, और गृहस्थ लोग आपकी सब सेवा करेंगे। साधु अगर कोई सोचे मैं अपने मुख में ग्रास नहीं डालूंगा, तो गृहस्थ लोग उसके मुख में ग्रास डालने को तैयार हैं, लेकिन वो शांत रहे, संत रहे। दुनियादारी जैसा हो गया तो क्या करें गृहस्थ बेचारे। तो सबके फंदे मान फंसे हो तुम, तन धन नारी के फेर बहा। शरीर को मोटवाने, शरीर को संपन्न बनाने, उसके लिए धन की विशेष जरूरत, और फिर आसक्ति बढ़ी तो एक दासी भी कर लिए, नहीं ज्यादा सेविका है, बर्तन मांजती है, बस सेविका बना लिए। नाथा भाई के यहां जब मैं पहली बार गया तो अपने बर्तन मांजता था, वो अपने घर में रहता था उस समय। तो नाथा भाई बर्तन मांजले बना रही, अरे साहब बर्तन मांजने वाले कोई आए, पटेल लोग सब उंगली दिखाएंगे। बड़ा सावधान रहा, और सब समय सावधान। कितने साधु ऐसे सावधान नहीं रहते हैं, क्योंकि वो रस नहीं, उनको साधना का रस नहीं मिला है। प्रेमी मानो द्वेषी मानो, काज भूल भव सिंधु लहा। किसी को मानते हुए मेरे प्रेमी हैं और किसी को मानते हुए मेरे बैरी हैं। काज भूल, अपना काम भूल गए। अब कोई प्रेम करता अच्छा है, बैर करता वो भी अच्छा है। आप ठीक रहो बस, दूसरे के प्रेम बैर में न फंसो। काज भूल, काज क्या है, काम क्या है, शांत। उसको भूल करके भव सिंधु में बह रहे हो, राग द्वेष में बह रहे हो। काह आओ तुम, काह भय अब, आओ नाम होना, आओ होना। काह आओ, हो क्या तुम कुछ और हो। काह भय अब, और अब क्या हो गए। काह आओ तुम, काह भय अब। आध्यात्मिक दृष्टि से तुम शुद्ध चेतन हो, असंग निर्मल, और व्यवहारिक दृष्टि से तुम एक साधु वेशधारी हो। और काहे हो गए, वेश धर करके क्या कर रहे हो, कहां नाच रहे हो, राग द्वेष में नाच रहे हो। काह आओ तुम, कौन तुम हो, तुम साधु हो। और काह भय अब, और जो आप काम करते हो क्या साधुता के अनुकूल है। विद्वान हैं, सदाचार भी बाहर का है, फिर भी राग द्वेष में चलते हैं, क्या मतलब है। लिहे जगत को कौन कहां, जगत को लेकर के कौन कहां गया। जो जगत के लिए लड़ाई झगड़ा किया, वही 4 दिन के बाद मिट्टी में गाड़ दिया गया और हड्डियां सड़ गई, कुछ पता नहीं। लिहे जगत को कौन कहां, बहुत महत्वपूर्ण अंश है। इस जगत को लेकर के कौन कहां गया। हानि लाभ में नहीं कोई साझी, निज निज मन के फेर रहा। ये समझ लो, तुम्हारे हानि लाभ में कोई साझी नहीं होगा। तुम्हारी हानि है चंचलता, तुम्हारा लाभ है शांत।
अगर तुम हानि करते हो तुम्हारा कोई लाभ नहीं कर पाएगा, और तुम लाभ में हो तो तुम्हारी कोई हानि नहीं कर पाएगा। स्पेशल है आपका काम। बाहर के राग द्वेष करने वाले से आपको कोई नुकसान फायदा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, न इधर देखो न उधर देखो, अपने को देखो, अपने को शांत रखो, फिर सारा प्रहार सारा ऑब्जेक्शन सह लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। निज निज मन के फेर रहा, लोग अपने अपने मन के फेर में हैं। जैसा मन वैसा फल। मन शांत तो परमानंद, मन अशांत तो महादुख। तुम ही अहमक सब में ठहरे, जो समझो कर ध्यान महा। जो समझो कर ध्यान महा, महान ध्यान करके, महान ख्याल करके, उच्च विचार करके देखो तो तुम ही अहमक सब में ठहरे। सब में अहमक तुम ही हो। अहमक नाम अज्ञानी, बेवकूफ। दुनियादार लोग दुनियादारी में खूब जमे हैं, लोभी लोग एक एक पैसा बटोरने में लगे हैं, और कामी लोग उसमें लगे हैं, क्रोधी लोग हाय हत्या में लगे हैं। राजनेता लोगों को देखो तो वे अपने चक्कर में चाहे जैसे हो वोट पाना चाहिए, जहां देखो तहां वो चिपके हैं, और तुम वैराग में हो, और तुम वैराग में नहीं चिपके, उसमें समर्पित नहीं हुए, तुम ही अहमक हो। सब में अहमक तुम ही ठहरे। ऐ साधु, दूसरे लोग सब अपने अपने मार्ग में समर्पित हैं, और तुम बेश धरे हो कुछ और करते हो कुछ। इसलिए भूले मन जग के फेर कहां। अय भूले मन वाले, जगत के चक्कर में कहां नाच रहे हो? मुकदमा लड़ते लड़ते अनेक महंत मर जाते हैं, मुकदमा खत्म नहीं होता है, अब बिला वजह मुकदमा लेते रहते। चला चला ही के लिए लड़ते लड़ते कहा कोई तक नहीं छोड़ते, कहते रहते हमारी चलाही में तुम काहे गए। केकर यहां जबरदस्ती है, चलाही कहीं होती है। शिष्य जो शासन माने। एक लड़का है, मेरे उपदेशों से उसको संतोष है, उसके पिता को दूसरे से संतोष है, दूसरे से वो ग्रहण करे। और उस मेरे शिष्य के पुत्र को दूसरे से संतोष है, उससे ग्रहण करे। और 3 गुरु हो गए, जब जो गुरु जाए वो आदर करे, सब आदर करे, कौन पर आया है। कई सतनामी, कोटवा के सतनामी भगत, वहां पर हाथ में, दाहिने हाथ में धागा बांधा जाता काला, वही उनका वेश है। तो साहब के विचारों से प्रभावित होकर के उनके भक्त हो गए, तो दीक्षा चाहे। तो साहब कहें कि पहने रहो, यही दीक्षा है, बोध ग्रहण करो। कि साहब बर्तन तो मांजता हूं तो भीगता है, तो कि यहां बांध लो। अपना साहब नहीं करे। अब वे तब सतनामी के गुरु लोग आकर के श्री विशाल साहब की ही पूजा करें। श्रीलाल साहब की दशा यही थी। जितने भी विवेकवान होते हैं सब निष्काम रहा। हमारे सामने कई बार ऐसा चक्कर पड़ता है, साहब वो गुरु हैं, और हम कहे वो गुरु हैं, बस ठीक है, बोध ग्रहण करो। आपको हम गुरु मान दे तो हमारा विचार ग्रहण करो, और उसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे रहो। तो साधना में न रहने से, अकेले में कोई बैठ करके जब अपने सोचेगा, ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, तो विवाद वैसे घटता जाएगा। लोग अकेले में बैठ के सोचते नहीं, अपने विषय में ध्यान नहीं करते हैं, आत्मचिंतन नहीं करते हैं, किसके लिए हम साधु वेश में इसका ख्याल नहीं करते हैं। इसलिए बाहरी चीजों में अनुराग होने से वे भटकते रहते हैं। तो सो भूले मन जग के फेर कहां। ऐ वेशधारियों, किस चक्कर में भटक रहे हो? सावधान, साधना में रहो, केवल मन को देखो, केवल अपने मन को बस में करो, सारा संसार बस में है।